नमस्कार, चंद्रकांत बिभट अमेरिका से। आपको कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान ये कह दे कि मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत कमाया, आप कमा लो। तो आज मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ कि आपने बहुत कमा कर दिया है दूसरे लोगों को। इस बार आप कमाइए, ये फिल्म आप खुद प्रोड्यूस किए। ये बात राइटर डायरेक्टर प्रयागराज ने मनमोहन देसाई से तब कही थी जब ये लोग अकबर एंथनी फिल्म के आइडिया पर चर्चा कर रहे थे। वह कुछ यूँ था कि एक दिन प्रयागराज मनमोहन देसाई से उनके फार्म हाउस की चाबियाँ लेने आए थे और प्रयागराज अपने परिवार संग वहाँ कुछ वक्त बिताना चाहते थे। जिस वक्त प्रयागराज मनमोहन देसाई से मिलने आए थे तब मनमोहन देसाई अखबार पढ़ रहे थे। जो खबर उस वक्त मनमोहन देसाई पढ़ रहे थे वो कुछ यूँ थी कि एक शराबी अपने जीवन से इतना त्रस्त हो चुका था कि अपने 3 बच्चों को एक पार्क में छोड़कर चला गया था। आज कितने सारे लोगों की ऐसी परिस्थिति है जो शराबी हैं, जो नशे में, सत्ता के नशे में चूर है, धन के नशे में चूर है और उसका अंजाम कैंसर जैसा ही होता है। मनमोहन देसाई ने प्रयागराज से उस शराबी की खबर पर चर्चा शुरू कर दी। बात चली कि अगर वो शराबी वापस पार्क में अपने बच्चों को लेने आया और उसके अपने बच्चे वहाँ ना मिले तब वो क्या प्रतिक्रिया देगा। क्या वो अगर उसके तीनों बच्चों को 3 अलग अलग लोग गोद लेकर चले जाए। मनमोहन देसाई और प्रयागराज के बीच उस टॉपिक पर हो रही वो चर्चा इतनी गहन हो गई कि प्रयागराज ने अपने परिवार संग मनमोहन देसाई के फार्म हाउस जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। प्रयागराज और मनमोहन देसाई जैक्सन नामक उस शराबी वाली खबर को कहानी की शक्ल देने लगे और मनमोहन देसाई की पत्नी जीवन प्रभा भी उस चर्चा में शामिल हो गई। वो भी अपनी तरफ से इनपुट्स देने लगी। आखिरकार तय हुआ कि इस शराबी और उनके 3 बच्चों वाली खबर पर एक स्टोरी तैयार की जाएगी और उस पर फिल्म भी बनाई जाएगी। और मनमोहन देसाई की फिल्मों की एक खासियत सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देना भी था। और प्रयागराज मनमोहन देसाई व जीवन प्रभा जी ने विचार किया कि अगर शराबी के बच्चों को 3 अलग अलग धर्मों के लोग गोद ले तो कहानी और भी रोचक और भी खूबसूरत हो जाएगी। उसी वक्त प्रयागराज ने मनमोहन देसाई से ये फिल्म खुद प्रोड्यूस करने को कहा था और कहा था कि आपने दूसरों को बहुत कमा कर दिया है, अब आप कमाइए। इस तरह ये मनमोहन देसाई के प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म हो गई और फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथनी। वैसे तो मनमोहन देसाई ने अपने भाई सुभाष देसाई के साथ 1959 में आई बेदर्द जमाना क्या जाने प्रोड्यूस की थी। मगर अमर अकबर एंथनी बतौर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म थी। कहानी पर काम शुरू हुआ और कहानी जब तैयार हो गई तो तय हुआ कि एक बेटा हिंदू होगा, एक मुस्लिम व एक ईसाई। अब हीरो भी ऐसे चुनने थे जो किरदार में फिट लगे। ये बात शायद कम लोगों को पता था वो कि अमर अकबर एंथनी फिल्म के मनमोहन देसाई अमर का किरदार निभाने के लिए धर्मेंद्र को लेना चाहते थे। धर्मेंद्र इस फिल्म उस वक्त भी मनमोहन देसाई के साथ 2 फिल्मों धर्मवीर व चाचा भतीजा में काम कर रहे थे। जब मनमोहन देसाई ने धर्मेंद्र से अमर अकबर एंथनी के अमर का किरदार डिस्कस किया तो धर्मेंद्र ने उसे निभाने से मना कर दिया। बताया जाता है कि चूंकि धर्मेंद्र के पास वक्त नहीं था इसलिए उन्होंने ये रोल निभाने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये भी कुछ लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र को अमर का किरदार पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें एंथनी व अकबर के रोल ज़्यादा अच्छे और बड़े लग रहे थे और अमर का रोल छोटा लग रहा था धर्मेंद्र को। जो भी हो, धर्मेंद्र का मना करना मनमोहन देसाई को राज नहीं आया। उन्होंने फिर कभी धर्मेंद्र के साथ काम नहीं किया था। अकबर के रोल के लिए मनमोहन देसाई को ऋषि कपूर सही लग रहे थे। एक दिन उन्होंने ऋषि से बात करने के लिए उस होटल फ़ोन किया जहां ऋषि कपूर ठहरे हुए थे। दरअसल ऋषि कपूर तब लैला मजनू फिल्म की शूटिंग के लिए आउटडोर गए हुए थे और मनमोहन देसाई ने उनके होटल
फ़ोन किया। ऋषि कपूर जब फ़ोन पर आए तो मनमोहन देसाई ने उनसे कहा कि तुम्हें मेरी फिल्म अमर अकबर एंथनी में अकबर का किरदार निभाना है। क्योंकि होटल की टेलीफोन लाइन में कोई गड़बड़ थी तो ऋषि कपूर को मनमोहन देसाई की बात सही से समझ नहीं आई। उन्हें अकबर का रोल सुनाई दिया। ऋषि कपूर को लगा कि शायद मनमोहन देसाई कोई ऐतिहासिक फिल्म बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि अकबर का रोल ऋषि कपूर को से कराए। उन्होंने मनमोहन देसाई से कहा, अकबर का रोल तो मेरे दादाजी ने निभाया था, मैं कैसे निभा सकता हूँ वो रोल। मनमोहन देसाई को ऋषि कपूर की यह बात सुनकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने गुजराती में कुछ बड़बड़ाया, मगर ऋषि कपूर समझ गए कि मनमोहन देसाई ने क्या कहा था और उन्होंने कहा था, क्या दिक्कत है इस बेवकूफ़ के साथ। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में इस घटना का जिक्र किया था। ऋषि कपूर ने बताया था कि उन्हें मंजी की वो बात बुरी नहीं लगी। मुंबई वापस आकर वो मंजी से मिले और तब उन्हें क्लियर हुआ कि मंजी ने कौन से अकबर का रोल उससे कराना चाहते थे और ऋषि कपूर ने कहानी सुनी और अकबर का किरदार स्वीकार कर लिया। अमर के रोल के लिए मनमोहन देसाई ने विनोद खन्ना को कास्ट किया और शुरुआत में विनोद खन्ना को अपोजिट कोई हीरोइन नहीं थी कहानी में, मगर विनोद खन्ना ने डिमांड की थी कि उनकी भी कोई हीरोइन होनी चाहिए। तब मनमोहन देसाई ने उनकी हीरोइन का एक रोल लिखवाया और उसके लिए शबाना आदमी को कास्ट किया। हालांकि मनमोहन देसाई ने शबाना आदमी को साफ बता दिया था कि तुम्हारा रोल कुछ खास नहीं है, हम तो सिर्फ विनोद खन्ना को खुश करने के लिए तुम्हें उनकी हीरोइन के तौर पर ले रहे हैं। शबाना आदमी की यह साफ कोई बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अमर अकबर एंथनी फिल्म साइन कर ली। बताया जाता है कि जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई विनोद खन्ना को भी अमर वाला रोल पसंद नहीं आ रहा था। वो बार बार कह रहे थे कि मेरा रोल तो कुछ खास है ही नहीं। तब मनमोहन देसाई ने उन्हें ये कहकर शांत करते थे कि परवरिश में अमिताभ से ज़्यादा बढ़िया रोल तुम्हारा है। अमर अकबर एंथनी का मुहूर्त क्लैप धर्मेंद्र से दिलाया गया था और पहले अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम एंथनी फर्नांडिस रखा गया था और मनमोहन देसाई ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने के लिए साइन किया था। जब लक्ष्मी प्यारे इस फिल्म में अमिताभ वाले गीत पर काम कर रहे थे तो उन्हें एंथनी फर्नांडिस नाम सही नहीं लग रहा था। आखिरकार पर प्यारेलाल जी ने मनमोहन देसाई को किरदार का नाम एंथनी फर्नांडिस के बदल कर एंथनी गोंजाल्विस करने की सलाह दी। एक तो ये नाम प्यारेलाल जी के म्यूजिक टीचर का था और ये नाम धुन में फिट भी बैठ रहा था। ये नाम रोचक भी लग रहा था और मनमोहन देसाई भी मान गए कि अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम एंथनी फर्नांडिस का बदल कर एंथनी गोंजाल्विस हो गया। और इस फिल्म में अमर अकबर एंथनी के डायलॉग्स कादिर खान ने लिखे थे। उन्होंने ही अमिताभ बच्चन को इस फिल्म की उनके डायलॉग की प्रैक्टिस कराई थी। दरअसल जिस तरह की बोली अमिताभ बच्चन इस फिल्म में बोलते दिखते हैं उसे अमिताभ पहले सही से बोल नहीं पा रहे थे। तब कादिर खान उनकी मदद के लिए आगे आए और कादिर खान से सपोर्ट मिला तो अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छे से उस बोली पर अपनी पकड़ बनाई और शूटिंग के दौरान बहुत बढ़िया तरीके से अपने डायलॉग्स बोले और अमिताभ बच्चन सही मायने में इस फिल्म से मास अपीलिंग स्टार बनकर उभरे थे और बहुत लोगों ने तो तब अमिताभ बच्चन को एंथनी ही करना शुरू कर दिया था। इसी फिल्म का वो सीन याद कीजिए जिसमें अमिताभ बच्चन परवीन भाभी के बॉडीगार्ड जिबिस्को के हाथों पिटाई खाने के बाद शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बतियाते हैं। ये सीन अमिताभ बच्चन ने ऐसा निभाया कि हमेशा के लिए इसको यादगार बना दिया। मनमोहन देसाई अमिताभ के इतने कायल हो गए थे कि इस सीन के बाद की उन्होंने तभी से तय कर लिया था कि अब से उनकी हर फिल्म में अमिताभ बच्चन होंगे और इस सीन के बारे में भी कई बातें बताई जाती हैं। सच क्या है ये तो ईश्वर जाने, लेकिन जो बातें बताई जाती हैं वो आप भी जान लीजिए कि कादिर खान कहते थे कि इस सीन का निर्देशन उन्होंने किया था। अमिताभ बच्चन कई बार कह चुके हैं
कि उन्होंने इस दृश्य को इम्प्रोवाइज किया था और ये सीन मनमोहन देसाई के एसोसिएट अनिल नागरथ के सामने शूट किया गया था। और शबाना आजमी ने एक बार बताया था कि अमिताभ ने 14 बार ये सीन शूट किया था। मनमोहन देसाई उस वक्त बहुत युवा थे जब उन्होंने छलिया फिल्म में राज कपूर को डायरेक्ट किया था। बहुत वक्त तक मनमोहन देसाई के चयन में हीरो के तौर पर राज कपूर की ही छवि बनी रही थी, लेकिन बच्चन साहब के अमर अकबर अंतनी फिल्म में किए गए काम को से मनमोहन देसाई इतने प्रभावित हुए थे कि फिर तो उनके मन में एक नए हीरो की छवि प्रस्थापित हो गई थी। और अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में किए गए उनके शानदार काम के लिए बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर व कमलाकर जी को बेस्ट एडिटिंग अवार्ड में दिए गए थे। बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर मनमोहन देसाई पर्दा है पर्दा सॉन्ग के लिए आनंद बख्शी को बेस्ट लिरिसिस्ट, इसी सॉन्ग के लिए मोहम्मद रफ़ी को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला था। और अमर अकबर एंथनी की पूरी तरह से अमिताभ बच्चन की फिल्म बन जाती, क्योंकि उनका किरदार भी कुछ इस तरह का था कि दर्शक उससे बहुत गहराई से कनेक्ट हो गए थे। लेकिन तब भी ऋषि कपूर ने अकबर के अपने किरदार पर भी लोगों का ध्यान खींच लिया। यानी ऋषि कपूर ने भी शानदार काम किया था। इसके लिए प्रयागराज जी को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्क्रीन प्ले इतनी खूबसूरती से लिखा कि ऋषि कपूर के अकबर के किरदार को बढ़िया स्कोप मिल गया। अकबर को कव्वाल बनाकर पेश करना अपने आप में अनोखी बात थी। और ऋषि कपूर 5 गीतों में दिखाई दिए थे इस फिल्म में। 4 को रफ़ी साहब ने गाया था, जबकि टाइटल सॉन्ग अनहोनी की होनी कर दे होनी को अनहोनी शैलेंद्र ने ऋषि कपूर की लाइनें गाई थी। इस फिल्म के गाने बहुत बढ़िया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कितनी सराहना की जाए वो कम है। इस फिल्म के गीत हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे के लिए उन्होंने बॉलीवुड के 4 महान गायकों रफ़ी, किशोर, मुकेश व लता मंगेशकर की आवाज़ें इस्तेमाल की। और साथियों, ये इकलौता गाना है जिसमें इन 4 शानदार गायकों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और बिना का कुतमाला की 1977 की एनुअल लिस्ट में इस फिल्म का गीत तैयब अली प्यार का दुश्मन 41 में पायदान पर था, जबकि टाइटल सॉन्ग अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी 11वें पायदान पर था। पर्दा है पर्दा कवाली दूसरे स्थान पर रही थी। और इस गाने में अमिताभ बच्चन भी स्टेज पर आ जाते हैं, तब तो पब्लिक खुशी से तालियां पीटने लगी थी। और अमिताभ बच्चन भी एक लाइन गाते दिखते हैं इस कव्वाली में। उस लाइन को भी हम अमित कुमार से गवाया गया था। हालांकि पहले किशोरदा से वो लाइन गंवाने की प्लानिंग थी। और उस लाइन की भी एक कहानी है कि रफ़ी साहब जब ये गाना रिकॉर्ड करके घर पहुंच गए तो एडिट टेबल पर एक असिस्टेंट ने एक बात नोट की। उसने नोटिस किया कि अमिताभ बच्चन पर जो लाइन पिक्चराइज होनी है उसे भी रफ़ी साहब ने अकबर मेरा नाम नहीं है गा दिया है, और उसकी वो होना चाहिए अकबर तेरा नाम नहीं है। और असिस्टेंट ने जब मनमोहन देसाई जी को इसकी जानकारी दी तो मनमोहन देसाई को भी लगा कि बात तो सही है, होना तो अकबर तेरा नाम ही नहीं है ही चाहिए। तय हुआ कि रफ़ी साहब से फिर से ये लाइन रिकॉर्ड कराई जाएगी। रफ़ी साहब से संपर्क करने की कोशिश की गई। पता चला कि रफ़ी साहब तो लंदन गए हुए हैं। बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। तभी किसी ने मनमोहन देसाई को मशवरा दिया कि एक लाइन किशोरदा से गवा लेनी चाहिए, गाने में वेरिएशन भी आ जाएगा। मनमोहन देसाई को भी वो आइडिया तो पसंद आया, लेकिन दिक्कत ये थी कि मुड़ी किशोर कुमार को सिर्फ एक लाइन गाने के लिए स्टूडियो कैसे बुलाया जाए। अगर किशोरदा ने इनकार कर दिया तो। और आखिरकार मनमोहन देसाई ने उस होटल में फ़ोन किया जहाँ रफ़ी साहब ठहरे हुए थे। रफ़ी साहब से बात हुई तो मनमोहन देसाई ने उसे पूरी स्थिति से अवगत कराया और कहा कि अगर आप किशोरदा से वो एक लाइन रिकॉर्ड करने को कहेंगे तो वो इनकार नहीं कर पाएंगे। और आखिरकार रफ़ी साहब ने लंदन से किशोरदा के घर फ़ोन किया।
किशोरदा को सारी सिचुएशन समझाई और उनके वो एक लाइन गाने की गुजारिश की। किशोरदा ने रफ़ी साहब से वादा किया कि वो अगले ही दिन उस एक लाइन को रिकॉर्ड कर आएंगे। फिर अगले दिन किशोरदा खुद स्टूडियो नहीं गए, उन्होंने अपने बेटे अमित कुमार को भेज दिया और कहा जाता है कि किशोरदा तब अपने बेटे अमित कुमार को प्रमोट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक लाइन गाने के लिए अपने बेटे अमित कुमार को भेज दिया और अमित कुमार ने वो लाइन रिकॉर्ड कर दी। हालांकि ऐसा भी बताया जाता है कि किशोरदा एक लाइन गाना ही नहीं चाहते थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसे मांग लिए। इस फिल्म की रिलीज़ के वक्त मनमोहन देसाई बहुत नर्वस थे। उनका नर्वस थे कि इतनी तबीयत भी खराब हो गई थी, मगर जब उन्हें खबर मिलनी शुरू हो गई कि अमर अकबर ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो मनमोहन देसाई की टेंशन खत्म हुई और उनकी तबीयत सुधर गई। तो फिल्म मेकिंग में जो कहानियाँ बनती हैं, किस तरह बनती हैं और किस तरह पिक्चर सफल होता है, और एक ऐसा पैगाम सभी के लिए है। इसलिए ज़िंदगी में कभी सोचो मत, जो होने वाला है वो होगा, लेकिन अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, किसी को मदद कीजिए। यही आज का पैगाम।